सभी को मेरा नमस्कार। नवरात्रि के 7वें दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयकारा महामाई का बोल, साचे दरबार की जय हो। ओम देवी कालरात्रि नमः। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा मां के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। यहाँ पर काल का अर्थ मृत्यु से है, जबकि रात्रि का अर्थ अंधकार अथवा अज्ञानता से है। अतः मां कालरात्रि अंधकार की मृत्यु हो जाती हैं तथा अज्ञानता का नाश करती हैं। कालरात्रि मां को कालिका देवी अर्थात काली माता के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा मां का कालरात्रि रूप सबसे भयंकर रूप है। कालरात्रि रूप में उनका रंग गहरा है, गले में विद्युत की माला है, केश बिखरे हुए हैं। उनका हार रात में चंद्रमा की तरह चमकता है। मां कालरात्रि के 4 हाथ हैं और उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे वो भक्तों का आशीर्वाद देती हैं। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वो सबकी रक्षा करती हैं। तीसरे हाथ में उन्होंने वज्र पकड़ा हुआ है तथा चौथी हाथ में नुकीला कांटा है। उनकी 3 आंखें हैं और जब वो सांस लेती हैं तो उनकी नाक से लपटें निकलती हैं। कालरात्रि मां की सवारी गधा है। मां कालरात्रि को शुभंकरी देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। कालरात्रि मां ये बहुत ही दयालु हैं। वो अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जिस व्यक्ति का अपने क्रोध पर वश न हो, वो महाकाल रात्रि की पूजा करके अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन तांत्रिक साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन तंत्र साधना करने वाले साधक आधी रात में देवी की तांत्रिक विधि से पूजा करते हैं। इस दिन मां की आंखें खुलती हैं। कुंडलिनी जागरण के लिए जो साधक साधना में लगे होते हैं, वो सप्तमी के दिन सहस्त्रसार चक्र का भेदन करते हैं। सहस्त्रसार चक्र सिर के शिखर पर स्थित होता है। इस चक्र में एक महत्वपूर्ण मेधा शक्ति है, जो मस्तिष्क की प्रक्रियाओं जैसे स्मरण शक्ति, एकाग्रता और बुद्धि को प्रभावित करती है। मां कालरात्रि के इस भयंकर रूप के पीछे कुछ रोचक कहानियां हैं। आइए शुरू करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय मां कालरात्रि देव्ये नमः। प्राचीन समय में शुंभ और निशुंभ नामक दैत्यों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र का राज्य और यज्ञ भार छीन लिए। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा अपमानित करके निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमें वरदान दिया था कि मैं संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके तुम्हारी रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर्वत पर चले गए और देवी भगवती की स्तुति करने लगे। जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती मां गंगा में स्नान करने के लिए आईं। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिव देवी बोली, दैत्यों के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। तब पार्वती के शरीर से अंबिका निकली और पार्वती ने अंबिका को दैत्यों के संहार के लिए भेजा। युद्ध के मैदान में शुंभ और निशुंभ ने 2 राक्षसों चंड और मुंड को भेजा। अंबिका देवी ने चंड और मुंड से लड़ने के लिए काली देवी का निर्माण किया। तब काली माता ने चंड और मुंड दोनों राक्षसों को मार दिया और इस तरह से उन्हें चामुंडा के रूप में जाना जाने लगा। चंड और मुंड के संहार के बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज एक अति पराक्रमी राक्षस था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि जैसे ही उसके रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरेगी, वो बूंद एक बीज के रूप में काम करेगी, जिससे रक्तबीज ऐसा पराक्रमी दानव पैदा हो जाएगा। युद्ध क्षेत्र में जब रक्तबीज का रक्त गिरते ही वहां पर बहुत सारे रक्तबीज उत्पन्न हो गए, जिससे देवता भय और भी अधिक हो गया। देवताओं को अत्यंत भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को तुम अपने मुख में भक्षण करो। इस प्रकार रक्त बिंदुओं द्वारा उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरण करो। इस प्रकार रक्त छीन होने से ये दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण के कारण अन्य दैत्य प्रकट नहीं होंगे। चंडिका देवी ने काली मां से ऐसा कहने के बाद रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। रक्तबीज के शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसके गिरते ही काली देवी ने उसे अपने मुख में ले लिया। काली मां के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको मां ने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गईं। उसके बाद देवी ने असुर रक्तबीज को वज्रबाण, खड़ग आदि से मार डाला। मां कालरात्रि आदि शक्ति का ही एक रूप है, जो दुष्टों का नाश करती हैं और क्रूरता को समाप्त कर देती हैं। वो अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु हैं और उनके जीवन से अंधकार को दूर करती हैं। आइए अब जानते हैं कालरात्रि मां की पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर मां कालरात्रि का ध्यान करें। उसके पश्चात माता को पूरी श्रद्धा के साथ अक्षत, धूप, दीप, गंध, पुष्प और गुड़ का नैवेद्य चढ़ाएं। मां कालरात्रि को रात की रानी का पुष्प अत्यंत प्रिय है। यदि संभव हो तो मां को रात की रानी का पुष्प अर्पित करें और इसके बाद कालरात्रि मां के मंत्रों का जाप करें तथा अंत में मां कालरात्रि की आरती करें। मां कालरात्रि को लाल रंग अति प्रिय है। यदि संभव हो तो महासप्तमी के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करें। ऐसा करने से मां कालरात्रि प्रसन्न हो जाती हैं और सभी विपदाओं का नाश कर देती हैं। मां कालरात्रि की प्रार्थना। एक वेणु जपा कर्ण
पूरा नग्न खरा स्थिता लंभोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादो लसल लोह लता कंटकभूषणा वर्धनम मूर्धध्वजा कृष्णा काल रात्रिर्भयंकरी। माँ कालरात्रि की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। कालरात्रि माँ का ध्यान मंत्र। कराल वदना घोराम मुक्तकेशी चतुर्भुजाम कालरात्रिम करालिं का दिव्याम विद्युतमाला विभूषिताम दिव्यम लोह वज्र खड़ग वामो घोर्ध्वकराम्बुचाम अभ्यान वरदाराम तैत्यो घर पधारेन प्रधानमश्याम तक्षा चैव गर्धभारूढ़ा घोर अंधकार आलसीनि तत्वस्योध्याम सुख प्रसन्न वदनाम स्मेर अन्न सरोरुहाम एवं सचिवान्तयत कालरात्रि सर्वकाम समृद्धिधाम। माँ कालरात्रि का स्त्रोत। हीम कालरात्रि श्रीम कराली चक्लिंग कल्याणी कलावती काल माता कली दर्पधदनी कम दींश कृपन्विता काम विजय पांड्या गंभीर स्वरूपिणी कुंथुगिरी मंत्र वर्णेन कालकंटक घातिली कृपामयी कृपाधारा कृपा पारगमाम। माँ कालरात्रि का कवच। ओम क्लीं मे हृदयम पातु पादव श्री कालरात्रि ललाट दैत्य शतु पालतु तुष्टग्रह निवारिणी रसनाम पातु कौमारी भैरवी चक्षुषोर्भ्रमम कंठो पृष्ठे महेशानी वर्जितानी पुनर्जुठानी नानी तजन सर्वानी में देवी स्तंभ पातु मुखम स्तंभिणी। माँ कालरात्रि की आरती। माँ कालरात्रि जय जय महाकाली के मुख से बचाने वाली दृष्ट साहर तुम्हारा नाम। महाचंडी तेरा अवतारा पृथ्वी और आकाश सराम। महाकाली है तेरा परसारा खड़क खप्पर रखने वाली दुष्टों का लहू चखने वाली कलकत्ता है स्थान तुम्हारा सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी गावे स्तुति सभी तुम्हारी रक्तदान ममता और अन्नपूर्णा। कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहेगी ना बीमारी न कोई गम न संकट भारी उस पर कभी कष्ट ना आवे महाकाली माँ जिसको बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कहना माँ कालरात्रि तेरी जय हो माँ कालरात्रि तेरी जय हो जयकारा महामाई का बोल साचे दरबार की जय हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में माँ का जयकारा अवश्य लगाएं। जय माता दी। हर व्यक्ति दुखी क्यों है? बहुत बड़ा कारण है। हर व्यक्ति इसलिए दुखी है क्योंकि आज तमाम इच्छाएं व्यक्ति की उसे परेशान कर रही हों। आपके सुखी होने का मैं एक मंत्र आपको दे सकता हूं। जिसे सुखी होना हो वो अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दें। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह जिसको कछु ना चाहिए सोई साहंसाह। जब कुछ नहीं चाहिए तो आपको सब कुछ मिल जाता है और कुछ चाहिए तो आपको कुछ नहीं मिलता। इसलिए चाह ही मिटा दो। चाह जी से लगी जी जरा हो गया चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए और अगर ये चाहें हमें तो फिर क्या चाहिए। ये चाह वहां तक चली जाए कि ये हमें चाहने लग जाए। हम क्या चाहते हैं? हम संसार के तुच्छ प्राणी हैं। हम पत्नी पति परिवार बेटा बेटी मकान पद प्रतिष्ठा हम घर दुकान मकान के पीछे पड़ रहे हैं। अरे भगवान को चाहो। ये संसार का चाहना कोई चाहना है? किसान गेहूं बोता है तो गेहूं तो काटता ही है पर गेहूं के संग एक चीज उसे फ्री में मिलती है। क्या? भूसा। भूस। जैसे किसान भूसा के लिए गेहूं नहीं बोता है गेहूं गेहूं के लिए। पर गेहूं तो मिलती है संग उसे फ्री में क्या मिलता है? भूसा। उसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर तुमने भगवान को पाने के लिए जन्म लिया है। भगवान को पाने के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है। अरे भगवान को पाने के लक्ष्य से चलते रहो तो संसार का सुख वैभव प्रतिष्ठा पति पत्नी बेटा बेटी भूसे की तरह है। ये तो मिलेंगे ही। अरे गेहूं मिलेगी तो भूसा जाएगा कहाँ? भगवान मिलेंगे तो इस संसार का सुख जाएगा? ये तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन विडंबना ये है कि हम उस भगवान को छोड़कर भूसे के पीछे भाग रहे हैं। हमें तो भूसा दे दो भूसा दे दो। ये पत्नी पति बेटा बेटी पैसा पद प्रतिष्ठा है जिसके पीछे आप भाग रहे हो। मैं ये नहीं कहता कि पैसे ना कमाओ। कर्म करना बुरा नहीं है। पैसे कमाना बुरा नहीं है पर उस पैसे में आसक्ति रखना बुरा है। समझ रहे हैं? दो बातें हैं यहां पर। नहीं समझोगे सही तरीके से तो मेरी बात का गलत अर्थ हो जाएगा। पैसा कमाना बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओ। ऐसे में तो अकर्मण्यता आ जाएगी। पैसा खूब कमाइए काम खूब कीजिए पसीना खूब बहाइए पर जो धन के पीछे आप पागल हैं वो पागलपन धन के पीछे ना होकर वो पागलपन भगवान के पीछे हो तो जीवन संवर जाएगा। वो पागलपन न हो धन से। हम ये नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ। खूब पैसा कमाओ। भगवान करे आपके पास करोड़ों हों अरबों हों खरबों हों लेकिन उसमें रत्ती भर भी मोहब्बत ना हो। प्रेम तो भगवान से ही हो। पैसे से प्रेम कर लोगे तो किसी का कोई फायदा नहीं है। बताओ कर लो ना। पैसे से प्रेम है तो आप लोगों को पैसों से प्रेम क्या फायदा हुआ? और मीराबाई ने पैसों से मोह हटाकर भगवान में मन लगाया। सदियां बीत गईं
मीरा भले लोग कहते मर गई, पर आज भी भक्तों के हृदय में जिंदा है। इसलिए मीरा की जयंती तो मनाई जाती है, विवेकानंद जी की जयंती तो मनाई जाती है, पर बड़े बड़े लोगों की, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी की जयंती नहीं मनाई जाती। मेरे भाई, पैसे वालों की जयंती नहीं होती। जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उन्हीं को लोग याद करते हैं, धनवानों को कौन याद